विदुर नीति महाभारत का एक अत्यंत प्रसिद्ध और परम उपादेय प्रसंग है। इसमें महामना विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र को लोक परलोक में कल्याण करने वाली बहुत सी बातें समझाई हैं। कुछ उदाहरण मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ। जैसे द्वावेव न विराजेते विपरीतेन कर्मणा गृहस्थश्च निरारंभः कार्यवांश्चैव भिक्षुकः। दो ही अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते, अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी। द्वाविमौ पुरुषौ राजन् स्वर्गस्योपरि तिष्ठतः प्रभुश्च क्षमायाः युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान्। राजन, ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं। शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला। देखिए, मेरे ये दो उदाहरणों में जो विदुर ने स्पष्ट किया है, जिससे आज के समाज का कितना ही सजीव चित्रण उपस्थित हो जाता है। किसी काम के लिए विदुर जी ने कितनी अच्छी बातें बताई हैं। देखें, अनारभ्या भवन्त्यर्थाः केचिन्त्यन्नं तथागताः कृतः पुरुषकारो हि भवेद येषु निरर्थकः। कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं जो नित्य अप्राप्त होने के कारण आरंभ करने योग्य नहीं होते, क्योंकि उसके लिए किया हुआ पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाता है। आगे विदुर की कुछ नीतियों को हम जानते हैं सिर्फ हिंदी भाषा में। मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने अधीन कर अपने से ही अपने आत्मा को जानने की इच्छा करें, क्योंकि आत्मा ही अपना बंधु और आत्मा ही अपना शत्रु है। जिसने स्वयं अपने आत्मा को जीत लिया है, उसका आत्मा ही उसका बंधु है। वही सच्चा बंधु और वही नियत शत्रु है। मूर्ख मनुष्य विद्वानों को गाली और निंदा से कष्ट पहुंचाते हैं। गाली देने वाला पाप का भागी होता है और क्षमा करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। साथियों, मैं छोटी वीडियो में यह प्रयास करता हूं कि आप तक काफ़ी सारी बातें पहुंच सके। मैंने आज विदुर नीति की चर्चा की। विदुर नीति की और भी बहुत सारी अच्छी बातों को आपके साथ मैं अगले किसी वीडियो में लाऊंगा और आप सुनेंगे। मेरा ये प्रयास गागर में सागर भरने जैसा है, तो साथियों, आगे के अंकों को कृपया आप ज़रूर सुनेंगे। हेलो व्यूअर, मेरी स्वरों को यदि आप पसंद करते हैं तो आप हमारे प्रयास को लाइक करें और मैं ऐसे ही प्रस्तुति आप तक रख पाऊँ, सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।